नमस्कार। सार्थ अष्टावक्र गीता इस ऑडियो पुस्तक में आपका स्वागत है। अध्याय क्रमांक 2। जनक उवाच। अहो निरंजनः शांतो बोधोऽहं प्रकृतेः परः एतावन्तमहं कालं मोहे नैव विडम्बितः। जनक ने कहा, आश्चर्य है, आप यह क्या बता रहे हैं। मैं निर्दोष हूँ, शांत हूँ, बोध हूँ, प्रकृति के परे हूँ। आश्चर्य है कि मैं इतने दिन मोह में फंसा हुआ था। यथा प्रकाशयाम्येको देहम् एनं तथा जगत् ततो मम जगत् सर्वमर्थवा न च किंचन। जैसे इस देह को मैं अकेले ही प्रकाशित करता हूँ, उसी प्रकार सारे संसार को भी प्रकाशित करता हूँ। इसीलिए या तो ये सर्व जगत मेरा ही है या फिर मेरा कुछ भी नहीं है। शरीरमहो विश्वं परित्यज्य मयाधुना कृतश्चित् कौशलादेव परमात्मा विलोक्यते। आश्चर्य है कि शरीर के साथ ही सर्व संसार का त्याग करके मैं किसी कौशल्य के कारण अष्टावक्र के केवल उपदेश से परमात्मा देख रहा हूँ। न तोयतो भिन्नास्तरंगः फेन बुद्बुदः आत्मनो न तथा भिन्नम विश्वमात्म विनिर्गतम। जैसे पानी के ऊपर लहरें उठती हैं, बुलबुले और झाग उठता है, फिर भी वे पानी से अलग नहीं होते, उस पानी पर ही उठते हैं और उसी में फिर नष्ट हो जाते हैं। उसी प्रकार आत्मा से भिन्न यहाँ कुछ भी नहीं, सर्व अभिन्न है। अभिन्न आहे तंतु मात्रो भवदेव पटो यद्वद विचारितः आत्म तन्मात्र में वेदम तद्वद विश्वम विचारितम। विचार करके देखें तो वस्त्र भी तंतुओं का, धागों का एक समुदाय ही होता है। उसी तरह यह संसार भी आत्म की ही सत्ता है। वेक्षुर से कृप्ता तेन व्याप्तैव शर्करा तथा विश्वम मयि क्लुप्तम मया व्याप्तम निरंतरम। गन्ने के रस से बनी शक्कर में भी जैसे गन्ने का रस ही होता है, उसी तरह मुझसे ही निर्माण इस विश्व में मैं ही हूँ। आत्मा ज्ञानात् जगत् भाति आत्मा ज्ञानान्न भासते रज्य ज्ञानार्धि भारती तद ज्ञानात् भासते नहीं। आत्मा के ज्ञान न होने से यह संसार भासमान होता है, लेकिन जब उसका ज्ञान हो जाए तो वह भासमान नहीं होता। जैसे रस्सी के अज्ञान से वह सांप नजर आती है और ज्ञान होते ही सांप नहीं लगता। प्रकाशो में निजम नातिरिक्तोऽस्म्यहं ततः यदा प्रकाशते विश्वम तदा हम भास एव ही। प्रकाश ही मेरा असली स्वरूप है और मैं उससे अलग कोई नहीं। जब सर्व विश्व प्रकाशमान होता है, वह मेरे ही प्रकाश से होता है। अहो विकल्पितम विश्वम ज्ञानान्मयि भासते रूप्यम शुक्तो फणिरज्जौ वारी सूर्य करे यथा। आश्चर्य है कि अज्ञान की वजह से संसार मुझे ऐसे भासमान होता है जैसे एक सीप चांदी, रस्सी एक सांप और सूर्य की किरणें पानी जैसा मृगजल लगते हैं। मत्तो विनिर्गतम विश्वम मय्येव लयमेष्यति मृदि विचिः कनके कटकम यथा। मुझसे ही उत्पन्न यह संसार
उसी प्रकार मुझ में ही लय हो जाएगा। जैसे मिट्टी में एक घड़ा, पानी में लहर और सोने में कोई अलंकार विलीन होते हैं। अहो अहम नमो मह्यम विनाशो यस्य नास्ति में ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंतम जगन्नाशेपि तिष्ठतः। मैं आश्चर्यजनक हूँ, मुझे प्रणाम हो। ब्रह्म से लेकर तृण तक पूरे विश्व का भी नाश होने पर मेरा नाश नहीं होता। मैं तो नित्य हूँ। अहो अहम नमो मह्यम एकोहम देहवानपि कचिन्न गंता नागंता व्याप्य विश्वमेव स्थितः। मैं आश्चर्यकारक हूँ, मुझे प्रणाम हो। मैं देहधारी होकर भी अद्वैत हूँ, ना कहीं जाता हूँ और ना आता हूँ, और इस पूरे विश्व को निराकार साक्षी रूप दृष्टामान होकर व्यापित कर भी रहता हूँ। अहो अहम नमो मह्यम दक्षो नास्तिह मत्समः असंपृश्य शरीरेण येन विश्वम चिरम धृतम। मैं आश्चर्यकारक हूँ, मुझे प्रणाम। मेरे जैसा निपुण कोई नहीं, क्योंकि शरीर को स्पर्श किए बगैर इस पूरे विश्व को धारण कर रहता हूँ। अहम नमो मह्यम यस्य मे नास्ति किंचन अथवा यस्य मे सर्व यद वांग मन सगोचरम। मैं आश्चर्यकारक हूँ, मुझे प्रणाम। एक अर्थ में मेरा कुछ भी नहीं है, क्योंकि मैं ही नहीं हूँ। जब मैं ही नहीं, फिर मेरा क्या होगा? इसलिए एक अर्थ से मेरा कुछ भी नहीं और एक अर्थ से सब कुछ मेरा ही है, क्योंकि जब मैं बाकी रहता नहीं, तब केवल परमात्मा ही रहता है और सब उसी का तो है, जो वाणी और मन का विषय है। ज्ञानम ज्ञेयम तथा ज्ञाता त्रितयम नास्ति वास्तवकम अज्ञानात् भाति यत्रेदम सोहम अस्मि निरंजनः। ज्ञान ज्ञेय और ज्ञाता ये तीनों पर्याय सत्य नहीं हैं। जिसकी वजह से यह तीनों भासमान होते हैं, वह मैं निरंजन और शुद्ध हूँ। एतमूल महो दुःखम नान्यस्तस्यास्ति भेषजम दृश्यमे तन्मृषा सर्वं मेकोहम चिद्रसो मलः। अहो हे लोगों, दुख का मूल कारण द्वैत है और उसका कोई इलाज नहीं, क्योंकि वह झूठ है, और मैं एक अद्वैत शुद्ध चैतन्य रस हूँ। बोध मात्रो हम ज्ञानादुपाधि कल्पितो मया एवं विमृशतो नित्यम निर्विकल्पे स्थितिर्मम। मैं शुद्ध बोध हूँ। मेरे अज्ञान की वजह से मैंने उपाधि की कल्पना की है, और इसी सत्य के नित्य मनन से मैं निर्विकल्प स्थिति में रहता हूँ। स्थितित आहे न मे बंधोस्ति मोक्षो वा भ्रांति ही शांता निराश्रया। अहो मयि स्थितम विश्वम वस्तुतो न मयि स्थितम मला। मुझे कोई बंध या मोक्ष नहीं है। अगर बंधन भ्रम है तो फिर मोक्ष किस चीज का? अब आश्चर्य रहित होकर मेरी भ्रांति शांत हुआ है, और यह विश्व होकर भी मैं अकलुषित निरंजन और इस सारे के परे हूँ। सशरीरम इदम विश्वम न किंचिदति निश्चितम शुचिन्मात्र आत्मा च तत्कस्मिन् कल्पनाधुना। शरीर सहित यह पूरा जगत कुछ भी नहीं है, न सच है न झूठ है, और केवल शुद्ध चैतन्य मात्र है। यह जानने के पश्चात कल्पना किस चीज की होगी?
शरीरम स्वर्ग नरको बंध मोक्ष उभयम तथा कल्पना मात्र में वैतत किम में कार्य चिदात्मनः। हे शरीर, यह शरीर स्वर्ग नरक बंध मोक्ष और भय ये सारी चीजें केवल कल्पनाएं हैं और इससे उनसे मुझे क्या लेना देना। मैं तो शुद्ध चैतन्य ही हूँ। अह जन समूहेपि न द्वैतम पश्यतो मम अरण्यमिव संवृत्तम क्वम रति करवाण्यमहम। आश्चर्य है कि मला द्वैत दूजा आश्चर्य है कि मुझे द्वैत दूजा भाव दिखता ही नहीं है। इतने जनसमूहों को देखकर मुझे द्वैत नजर नहीं आता और सभी एक जीव नजर आते हैं। फिर मैं कैसे किसी चीज का मोह करूंगा। अहम देहो न मे देहो जीवो नाहम अहम चिचित अयमेव हि बंध आसीद्या जीविते स्पृहा। मैं शरीर नहीं हूँ, मुझे शरीर नहीं है, मैं जीव भी नहीं, केवल चैतन्य हूँ। जीने की इच्छा यही मेरा बंधन था। यहाँ पर अध्याय क्रमांक 2 समाप्त होता है। अगले भाग में हम अध्याय क्रमांक 3 सुनेंगे। तब तक आप सबका नमस्कार और आप सबके आभार।